ड्रामा सीरियल एक लव जिंदगी के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि हूर को बड़े अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है कि जब तक वो तैमूर की ज़िंदगी से दूर नहीं होगी ये सारा मामला नहीं सुधरेगा और तैमूर अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ेगा, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है और सोच लेती है कि वो अब दावर के साथ अपने इस रिश्ते को मजबूत बनाएगी ताकि तैमूर की ज़िंदगी भी सुकून में आ सके। और ज़्यादा अगर बात को बिगाड़ेगी, बात को खोलेगी तो मसला उसके ऊपर ही बनेगा। वो इन बातों को समझ गई है और आहिस्ता आहिस्ता दावर के साथ अपने इस रिश्ते को एक्सेप्ट करना शुरू हो जाती है, क्योंकि उसको समझ आ गई है कि मेरे पास लास्ट ऑप्शन है, इसके पास कुछ नहीं है। लेकिन जी आप देखेंगे कि जैसे ही एमन और तैमूर की मंगनी या ये सिस्टम होगा शुरू, तो ये सारी बात खुल के सामने आ जाएगी कि आखिर मामला हुआ क्या था, जिसकी वजह से काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ गया था। लेकिन जी बहुत परेशानी का सामना तो करना पड़ ही चुका है, क्योंकि तैमूर को कहीं ना कहीं शक है कि कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से ये सारे मामला तय हो रहे हैं, वरना हूर ऐसा कभी भी नहीं कर सकती है। लेकिन हूर अब ये ड्रामेबाजी करना शुरू हो चुकी है और बताना चाह रही है तैमूर को कि वो अपनी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा खुश है। लेकिन जी ये खुशियाँ ज़्यादा देर तक उसको यहाँ पे भी रास नहीं आने वाली हैं, क्योंकि एमन उसकी ज़िंदगी का बर्बादा करके ही रहेगी और उसको बताएगी कि वो सुकून से कहीं नहीं रह सकती है। बात ये बिल्कुल फाइनल है कि अब वो अपने ही मामलात को सुधारेगी। वो अपनी बहन से कहती है कि अब आप फिक्र मत कीजिएगा, सब ठीक हो जाएगा, देख लीजिएगा एक दिन आएगा कि दावर भाई खुद ही उस लड़की से अपनी जान छुड़वा लेंगे, क्योंकि ये चीज़ें ज़्यादा देर तक तो नहीं रहने वाली हैं। बहुत परेशान हो चुकी है ईमन और कहती है कि दावर भाई मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे दिन ब दिन आप उस लड़की को ज़्यादा ही अहमियत देते जा रहे हैं, जिस पर वो भी उसको कोरा कोरा जवाब दे देता और कहता है कि उसका इस घर में पूरा पूरा हक है, इसलिए बेहतर यही है कि तुम इन मामलात में मत बोलो और तुम्हारा बोलना इन मामलात में बनता भी नहीं। मैं तुम्हें इस तरह नहीं होने दूंगा। तुम अपनी बहन के पीछे लग के हर चीज़ को बर्बाद करने की कोशिश कर रही हो। देखो हूर के साथ तुम्हारी जो रिश्तेदारी है उसको समझने की ज़रूरत है, इसलिए बेहतर यही है कि तुम अपने दिल से सारे ये फजूल की बातें निकाल दो ताकि तुम्हारी ज़िंदगी सुकून से चल सके, वरना ऐसे बहुत मुश्किल हो सकती है। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से आप दोनों के दरमियान इख्तलाफात बढ़ जाएं। जिस पर उसकी बीवी कहती है कि तुमने जो करना था ना सो कर लिया है, अब मज़ीद मेरे साथ कोई भी इस किस्म की हरकत ना करना। आगे से एमन कहती है कि आखिर तुमने अपना रूप दिखाना शुरू कर ही दिया है, आते ही हर चीज़ को अपने कंट्रोल में कर रही है। अभी एमन ये नहीं जानती है कि आखिर इसका तैमूर के साथ क्या रिश्ता है। वो बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि वो समझ चुकी है कि पता नहीं कौन सी ऐसी लड़की है जिसकी वजह से तैमूर उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। लेकिन जी आप देखेंगे कि जो कुछ दावर की बीवी ने उसके साथ किया है उसके साथ, वो सारा कुछ बता देती है दावर को और कहती है कि आज तक इतने जुल्मों सितम आपकी बीवी मुझ पे करती रही है, मैं इस चीज़ के लिए इसको कभी माफ़ नहीं करूँगी और ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। वो सारे उसके पोल खुल के सामने रख देती है और कहती है कि मुझे यहाँ से जाने का कहा जा रहा है, जितनी जल्दी हो सके मैं यहाँ से चली जाऊँ। ये देखिए और किस कदर मुझे रकम दी गई है ताकि मैं आप लोगों की ज़िंदगियों से जाकर दोबारा लौट के ना आऊँ। जिस पर उसको काफ़ी शदीद गुस्सा आता है और वो कहता है कि आखिर तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम हूर को यहाँ से जाने का कह दो। ये मेरी मर्ज़ी है कि मैं उसको जहाँ मर्ज़ी रखूँ। अगर मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसके साथ बदतमीज़ी से पेश आओ। तुम्हें उससे माफ़ी मांगनी होगी, क्योंकि मैं उसकी बेइज्जती अब कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। बेहतरीन ड्रामा सीरियल एक लव जिंदगी के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि दावर को इस चीज़ का एहसास हो चुका है कि ये नफ़रत हूर की उसकी जान ले जाएगी। काफ़ी ज़्यादा परेशान है वो और हूर से कह देता है कि तुम्हें ये नफ़रत ख़त्म करनी होगी, जितनी जल्दी हो सके इस नफ़रत को मोहब्बत में बदलना होगा ताकि सारे मामला ठीक हो सकें। जिसको सुनकर वो साफ साफ इनकार कर देती है, कहती है कि कुछ लोग इस काबिल नहीं होते कि उन लोगों से मोहब्बत की जाए और तुम उनमें से एक हो, इसलिए बेहतर यही है कि अपने दिल से ये ख्याल निकाल दो और हमेशा हमेशा के लिए मुझसे दूर हो जाओ।
लेकिन जी आप देखेंगे कि दावर जो है वो हूर से कहता है कि ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। अगर तुम ऐसा सोच रही हो ना तो ये सरासर तुम्हारा धोखा है, इसके अलावा कुछ नहीं। और मज़े की बात इधर ये हो चुकी है कि तैमूर को पता चल चुका है कि उसकी हूर इसी घर में है, जिसको देख के वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और कहता है कि आखिर तुम यहाँ कहाँ। जिस पर इतनी हैरानगी उसको होती है कि आखिर वाकई में ये वही हूर है जिसके लिए वो पूरे ज़माने से लड़ा था और आज वो इस घर में किसी की बीवी बन के कितनी खुश अपनी ज़िंदगी गुजार रही है। लेकिन वो ये नहीं जानता है कि ये लोग किस कदर मुश्किल में उसको रखा हुआ है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि दावर की पहली बीवी के सारे जुल्मों सितम अब ख़त्म होने वाले हैं, क्योंकि अब हूर को वो जगह मिलने वाली है जिसकी वो हकदार थी। लेकिन ये बात वो समझ नहीं पा रही। उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे उसकी वही औकात रहेगी। लेकिन दावर ने भी बता दिया है कि तुमने अगर आइंदा से उसके साथ कोई भी बदतमीज़ी करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जिसको सुनकर वो कहती है कि आखिर आप उसको इतनी अहमियत कैसे दे सकते हैं, वो इस काबिल नहीं है लड़की कि उसको इतनी अहमियत दी जाए। जिस पर वो कहता है कि कौन किस काबिल है, मैं ये बात बड़े अच्छे तरीके से समझता हूँ, इसलिए बेहतर यही है कि तुम उससे माफ़ी मांग लो, क्योंकि तुमने जो हरकत की है उस चीज़ की माफ़ी तो तुम्हें हरगिज़ नहीं मिलेगी। जिस पर हूर साफ साफ कह देती है कि माफ़ी मांगने का कोई भी फ़ायदा नहीं। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से आप दोनों के दरमियान इख्तलाफात बढ़ जाएं। जिस पर उसकी बीवी कहती है कि तुमने जो करना था ना सो कर लिया है, अब मज़ीद मेरे साथ कोई भी इस किस्म की हरकत ना करना। आगे से एमन कहती है कि आखिर तुमने अपना रूप दिखाना शुरू कर ही दिया है, आते ही हर चीज़ को अपने कंट्रोल में कर रही है। अभी एमन ये नहीं जानती है कि आखिर इसका तैमूर के साथ क्या रिश्ता है। वो बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि वो समझ चुकी है कि पता नहीं कौन सी ऐसी लड़की है जिसकी वजह से तैमूर उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। लेकिन जी आप देखेंगे कि जो कुछ दावर की बीवी ने उसके साथ किया है उसके साथ, वो सारा कुछ बता देती है दावर को और कहती है कि आज तक इतने जुल्मों सितम आपकी बीवी मुझ पे करती रही है, मैं इस चीज़ के लिए इसको कभी माफ़ नहीं करूँगी और ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। वो सारे उसके पोल खुल के सामने रख देती है और कहती है कि मुझे यहाँ से जाने का कहा जा रहा है, जितनी जल्दी हो सके मैं यहाँ से चली जाऊँ। ये देखिए और किस कदर मुझे रकम दी गई है ताकि मैं आप लोगों की ज़िंदगियों से जाकर दोबारा लौट के ना आऊँ। जिस पर उसको काफ़ी शदीद गुस्सा आता है और वो कहता है कि आखिर तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम हूर को यहाँ से जाने का कह दो। ये मेरी मर्ज़ी है कि मैं उसको जहाँ मर्ज़ी रखूँ। अगर मैं तुम्हारी इज़्ज़त करता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसके साथ बदतमीज़ी से पेश आओ। तुम्हें उससे माफ़ी मांगनी होगी, क्योंकि मैं उसकी बेइज्जती अब कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए।